हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे दिए रखे हुए हैं क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है और मकर संक्रांति वाले दिन तो बहुत सारा दान हम लोग करते हैं और उस दान का बहुत विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति वाले दिन दान करना। और उस दान के साथ साथ हमें कुछ दीपदान भी करना होता है। तो देखिए, इस बार जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को ना मनाकर 15 जनवरी को मनाई जा रही है क्योंकि 14 जनवरी को रात को मुहूर्त लग रहा है, यानी कि शाम के समय। तो इसलिए 15 जनवरी को मनाई जा रही है इस बार मकर संक्रांति। तो देखिए, जो मकर संक्रांति बहुत ही विशेष दिन है कि बहुत बड़ा दिन है मकर संक्रांति का। और इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर जाते हैं और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। आप सबको पता होगा कि इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है मकर संक्रांति वाले दिन दान करना, यानी कि 14 चीज़ों का दान करना। तो मैं आपको पहले बता चुकी कौन कौन सी 14 चीज़ें होती हैं जो हमें दान करनी चाहिए मकर संक्रांति वाले दिन। तो इसी के साथ साथ हमें कुछ दीप दान भी करने होते हैं, यानी कि 14 दीप लेने हमें और उन्हें जलाकर, यानी कि प्रज्वलित करके उन्हें हमें दान करना होता है, यानी कि 14 दीप दान करने होते हैं हमें। तो ये वो बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें दीप दान करना है। तो दीप दान जब भी हम करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इस मकर संक्रांति में दीप दान करेंगे तो हमें दीप में यानी कि सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है और घी भी नहीं इसमें लगाना है। हमें लगाना है तिल का तेल, यानी कि तिल का तेल हमें दीप में डालना है और फिर उसे हमें प्रज्वलित करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे प्रज्वलित करना है और क्या क्या हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ तिल का तेल। ये देखिए, मैं तिल का तेल ले लिया। इसी तरह मैं अपने सभी दीप में डाल लूँगी तेल। ये देखिए, इस तरह हम सारे दीप में तेल डाल लेंगे। और देखिए, जो मकर संक्रांति है बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन विभिन्न प्रकार के जो दान है वो दिए जाते हैं, यानी कि गरीब लोगों में दिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ नारियल दान दिया जाता है। 14 नारियल लेकर आप दान कर सकते हैं, या 14 आप कोई भी गर्म कपड़े ले सकते हैं। 14 यानी कि आप कोई भी मिक्स करके भी चीज़ें ले सकते हैं जो आप दान कर सकते हैं। इसी तरह आपको दान करना है और इसके साथ साथ आपको इस तरह दीपदान भी करना है। तो अब दीपदान तो हम करेंगे ही, तो इसके साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है दीपदान करते समय। अब हमने देखिए यहाँ पे तिल का तेल तो डाल लिया है, तो कोशिश करें आपको तिल का तेल मिल जाए। वैसे तो आसानी से मिल जाता है तिल का तेल, तो आप वो इस पर ज़रूर डालें कि तिल का तेल। तो इसके हमें क्या करना है, हमने तिल का तेल तो इसमें डाल लिया, पर हमें अब यहाँ पे यूज़ करना है तिल, यानी कि तिल के कुछ हमें यहाँ पे दाने भी डालने हैं कि तिल डालेंगे इसके अंदर हम तिल के तेल में भी, यानी कि प्रज्वलित करने से पहले हम दीपक को यहाँ पे तिल डाल लेंगे। सभी दीपक में इस तरह डाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्रेम से डालेंगे, भाव से। और हमें यहाँ पे तिल डाल लेने हैं सभी दीपक में। तो हमने तिल तो इसमें डाल लिए हैं, तो अब इसमें हम लगाएंगे बाटी। तो देखिए, अब बाटी हमें सब में लगा लेनी है इस तरह, यानी कि बाती जो होती है, ये देखिए इस तरह हम तिल में बाती लगा लेंगे, तिल के तेल में। और जो तिल हमने इसमें लगाए थे इस तरह हम लगा लेंगे बाती। बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, बहुत ही प्रेम से, क्योंकि ये सब करना बहुत विशेष है और बहुत ही महत्व दिया गया है दीपदान करना। यानी कि बहुत मुख्य त्योहारों पर दीपदान हमेशा किया जाता है और उसकी बहुत ही मान्यता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दीपदान से जो हमारे कोई दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हट जाते हैं। जो भी हमारे ऊपर कोई भी दोष है, कोई हमें तकलीफ़ है, तो उससे हमें यानी कि राहत मिलती है। तो हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए। तो इसी तरह हमें सारे दीपों में ये लगा लेनी है जो बाती है। बाती आप छोटी बड़ी जैसी भी आपको अच्छी लगे आप वैसी लगा सकते हैं। तो इस तरह हम बाती लगा लेंगे सभी दीपों में और हम तिल का तेल भी डाल लेंगे बाती लगाने से पहले, उसमें तिल भी डाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारी बाती में तिल यानी कि बाती लगा लेंगे सारी दिए में। तो मैंने देखी सारी बाती लगा दी हैं यहाँ पर, यानी कि हमने सारे जो भी जितने भी रखे हुए यानी कि 14 हमें रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि 14 दिए होने बहुत ज़रूरी है। मकर संक्रांति वाले दिन हमें इन्हें जलाना है, प्रज्वलित करना है, फिर हमें इनका दान करना है। तो अब हमने यहाँ पे दियों में यहाँ पे हमने लगा तो लिए हैं बाती। तो अब हमने करना क्या है, तो देखिए इन्हें हम सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद हमें क्या करना है, इनको कहाँ कहाँ पे रखना है, कि कहाँ कहाँ पे इनका दान करना है।
तो देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मंदिर पे जाकर भी इनका दान कर सकते हैं, दियों का। तो 14 दिए लेकर आपने सबसे पहले करना है मंदिर में दान करना है, यानी कि कुछ दिया मंदिर में रख दीजिए और कुछ दिए जो आप अपने घर के एंट्रेंस में भी रख सकते हैं। तो इस तरह आपने दिए का दान करना है, जैसे कि मंदिर हो गया वहाँ पे आप रख सकते हैं। और अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं है, आपका घर बहुत दूर है मंदिर से, आप नहीं जा सकते वहाँ पर, तो आप अपने घर के मंदिर के भी पास रख सकते हैं। तो ध्यान दें, जहाँ भी आपके घर में मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे आप ध्यान से रखें और ध्यान रखें इस बात का कि दिया जल रहा है, तो आपके घर के अंदर मंदिर होगा तो वहाँ आप रख सकते हैं। और आप अपनी दहलीज के पास रखें, यानी कि घर की जो दहलीज है, यानी कि एंट्रेंस है, वहाँ पे भी दिया आप रख सकते हैं, वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। और आपके जो घर के यानी कि पास कोई नदी है अगर, यानी कि पवित्र नदी, तो वहाँ पे भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो जो बहुत से लोग जो तीर्थ पे गए होते हैं इन दिनों में, तो वो लोग तो वहीं पे दान कर देते हैं, जैसे कि गंगा जी के वहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ आसपास नदियाँ होती हैं, पवित्र नदियाँ, तो वहाँ पर भी वो दान कर देते हैं। अगर आपके घर के पास कोई भी नदी है, यानी कि पवित्र नदी है या फिर नॉर्मल नदी कोई भी है आपके घर के पास, तो वहाँ भी आप दीपदान करें। तो आप को करना क्या है, अगर आपके, अब आप सोचेंगे कि अगर घर में आपके पास के आसपास यानी कि नदी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घर पर ही आप कैसे उस नदी के पास दीपदान का पुण्य पा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको उठा लेती हूँ, यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे आपने घर पर ही नदी का जो पुण्य लेना है, यानी कि फल प्राप्त हो आपको। क्योंकि अगर घर पास अगर नदी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की आप कोई भी प्लेट ले लें जो जिसमें थोड़ा गहरा हो, या परात ले लें जो स्वच्छ हो, जो पूजा के लिए आप यूज़ करते हो वही लें, यानी कि कोई अपने पर्सनल यूज़ वाली मत लें, पूजा में यूज़ करने वाले ही आप कोई परात ले लें, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई हो वो वाली प्लेट ले लें। और आप क्या कर सकते हैं इसके बाद, अगर आपके घर के पास नदी नहीं है तो इस तरह आप जल ले लीजिए, देखिए जल ले लीजिए, इसमें आप गंगा जल मिला लीजिए, मैंने मिला रखा है पहले से इसमें। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें ये जल जो है अपनी प्लेट या परात में डालना है, ताकि इसमें दिया रखा जाए। इतना भी नहीं डालना कि दिया डूब जाए, आपको इतना रखना है कि ताकि जो दिया हमारा इसमें रखा जाए। तो इस तरह आपको यानी कि ये जल डाल लेना है इस परात या प्लेट में। फिर क्या करना है, आपको दिया प्रज्वलित करके इस पर आपको रखना है। तो पहले मैं दिया प्रज्वलित कर लेती हूँ। तो देखिए भक्तों, हमें जब हमारे घर के पास नदी ना हो तो हम इस तरह भी प्रज्वलित कर सकते हैं दिए को, और इसमें हम पूरा पुण्य पा सकते हैं नदी के, हम जो भी हमें करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कभी घबराइए नहीं। अगर आपके पास कोई इतना ज़रिया नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आप इस तरह प्रज्वलित करके दियों का, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रज्वलित कर लिया है ये दिया, ये देखिए। तो इस तरह हम यानी कि गंगा जी को याद करते हुए, पवित्र नदी को याद करते हुए इसमें हम प्रज्वलित करके दिया यहाँ पे स्थापित करेंगे, यानी कि जैसे कि हम किसी गंगा नदी के किनारे पे ही दीपदान कर रहे हैं, इसी भाव से हमें यहाँ पर अपना दिया जो है इस यानी कि परात या प्लेट में हमें जो हमने यहाँ पे गंगा जल इसमें डाला है, उसी भाव से हम यहाँ पे दीपदान कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो नदी के जो किनारे हम दीपदान करते हैं उससे हमें फल मिलता है, उससे हमें इस चीज़ का फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है। अगर कोई आसपास ज़रिया नहीं है ऐसा आपके घर के आसपास, तो आप ऐसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। बाकी आपके अगर घर के पास, मैंने आपको ऐसे बताया कि मंदिर भी नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर के पास भी दिया प्रज्वलित करके रख सकते हैं, कि दान कर सकते हैं दीपदान। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और आप किसी भी पीपल का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होता है उसके नीचे भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं। तो यानी करना कहाँ कहाँ आपको दीपदान, जैसे कि घर की चौखट पे कर सकते हैं दीपदान, अपने घर की एंट्रेंस होगी उस पर कर सकते हैं दीपदान, आप किसी पवित्र नदी में दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास पवित्र नदी नहीं है तो आप इस तरह भी दान कर सकते हैं दीपदान, यानी कि आपको उतना ही फल मिलेगा जो हम नदी पर जाके दीपदान करते हैं। या फिर हम पीपल के पेड़ जो होता है उस पर भी दीपदान कर सकते हैं, यानी कि इन जगहों पे पीपल का दान, यानी कि जो इन जगहों पे आप ये जो दीपक हैं इनका आप दान कर सकते हैं जाकर। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस तरह हमें दीपदान करना है इस मकर संक्रांति पर। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप दीपदान करें तो बहुत ही प्रेम और प्यार से करें। जो हम 14 चीज़ें यानी कि दान करते हैं मकर संक्रांति पर विभिन्न तरह की, तो उसी तरह हमें इसी तरह यानी कि 14 दीपक भी दान देने हैं मकर संक्रांति पर। तो देखिए बहुत ही विशेष दिन है ये हमें दान करने का। देखिए जो दान होती है उसकी कोई सीमा तो नहीं होती है, पर हम मिनिमम हमें 14 दिए दान करने ही हैं।
बाकी आप 14 चीज़ों का भी दान करेंगे इस दिन, और बहुत ही विशेष दिन रहता है। और इससे कहते हैं कि दीप दान करने से जो हमारे दुख दर्द होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आई होप आप भी इसी तरह इस मकर संक्रांति पर 14 दीप दान करेंगे, इसी विधि से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई अदर क्वारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जितना मुझे पता है मैं उसका जवाब दूंगी आपको। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मकर संक्रांति पर धूमधाम से दीप दान करें और धूमधाम से दान करें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।